हॉट सीट बनेगी यूपी की अमेठी। राहुल गांधी की अमेठी से नामांकन करने की चर्चा। स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल ने फिर ठोकी सियासी ताक। सूत्रों से मिली खबर, 1 मई को अमेठी से नामांकन कर सकते राहुल गांधी। राहुल की टीम ने अमेठी में शुरू किया कैंप। सूत्रों के मुताबिक 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के बाद 27 अप्रैल को अमेठी पहुंच सकते हैं राहुल गांधी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की अमेठी से हार की रही थी खासा चर्चा। राहुल को अमेठी की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा मतों से दी थी शिकस्त। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के भी चुनावी श्री गणेश की चर्चा। मां सोनिया गांधी की सीट रही रायबरेली से प्रियंका भर सकती हैं पर्चा। कन्नौज से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश दोपहर 12 बजे कन्नौज पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट में दोपहर 1 बजे भरेंगे पर्चा। अखिलेश यादव को टक्कर देंगे बीजेपी के सुब्रत पाठक। कन्नौज सुब्रत पाठक सुबह 11 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर मोहर लगते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पार्टी कार्यालय पर एसपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े पर झूमते नजर आए। अखिलेश के इस फैसले पर बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने चुटकी ली। कहा अखिलेश यादव ने उनकी बात आखिरकार मान ली। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश के अलावा बीजेपी को कोई और टक्कर नहीं दे पाएगा। एनडीए गठबंधन के लिए बिहार की काराकाट सीट पर पूर्णिया जैसा हाल। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने काराकाट से जेडीयू उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ठोकी ताल। पवन सिंह ने कहा, मेरी मां ने चुनाव लड़ने के लिए कहा था तो अब कदम पीछे खींचने का सवाल ही नहीं उठता है। भाई चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैंने मां से वादा किया था कि चुनाव लड़ूंगा मां। भाई चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैंने मां से वादा किया था कि चुनाव लड़ूंगा मां। कल बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा था, मैं पवन सिंह से बात करूंगा कि वो काराकाट से चुनाव ना लड़े। तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन काफी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, रही बात राष्ट्रवादी की तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। कल ही मनोज तिवारी ने पवन सिंह के बारे में कहा था कि वो राष्ट्रवादी हैं, उनसे बात करूंगा, भरोसा दूंगा कि उनका ध्यान रखा जाएगा। पवन बाबू से बोला, अभी समझावत है नहीं, हम उनसे बात करब कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें ऐसे राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। उनका के तो हमनी के आसनसोल से टिकट डेली जा और जिंगा से खुदे पवन नहीं कहले, बाकी भविष्य में उनका ध्यान रखल जी। लेकिन पटना के पुनपुन इलाके से जेडीयू के एक युवा नेता की हत्या। बाइक सवार 4 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। मृतक सौरभ के सिर में 2 गोली लगी, उनके साथ ही मुनमुन को 3 गोली लगी। साथ ही मुनमुन को जख्मी हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात की खबर लगने के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स वाले बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कांग्रेस जनता की संपत्ति लेकर उसे घुसपैठियों और ऐसे लोगों में बांट देगी जिनका इस देश से संबंध नहीं। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे जो लोग जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सीएम योगी ने मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ भी उठाई आवाज। कहा, कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी के जरिए ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण देने का किया था प्रयास। असम के दागौन में एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने की रैली। सैम पित्रोदा के बयान के विरोध में कहा, वो सरकार में नहीं है इसलिए ये बातें नहीं करते, कोई उनके पागलपन की ये बातें नहीं समझेगा। सरकार में नहीं है इसलिए ये बातें सोचते हैं, कोई उनकी पागलपन की ये बातें नहीं समझेगा। दूसरे दौर के लिए कल 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1.5 घंटे तक लोगों के बीच किया भव्य रोड शो। रोड शो में दिखी सांस्कृतिक उत्थान की अद्भुत झलक। इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, ये अब 1 ईयर 1 PM फॉर्मूले के बारे में सोच रहे। ये मुंगेरी लाल के सपने जैसा भले हो, लेकिन ये सपना हसीन है, बहुत डरावना।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा और एमपी के सागर और बैतूल में प्रधानमंत्री मोदी ने की विशाल रैली। विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर प्रहार, कहा बाप दादाओं की संपत्ति पर भी पंजा मारने की तैयारी। जनसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण की साजिश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे आज प्रधानमंत्री। कई चुनावी रैली और जनसभा को करेंगे संबोधित। पहले एमपी के मुरैना में रैली करेंगे पीएम, फिर यूपी में पीएम करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर में आगरा, आंवला, शाम को शाहजहांपुर में होगी मोदी जी की रैली। अमित शाह तेलंगाना, उड़ीसा में भरेंगे उनका। दोपहर में तेलंगाना के मेडक में शुरू होकर शाम 4 बजे उड़ीसा के सोनपुर में करेंगे गृह मंत्री अमित शाह रैली। कल मतदान के लिए तैयार असम का कछाड़ और करीमगंज जिला। ईवीएम मशीनों के साथ पोलिंग स्टेशन पर रवाना हुए चुनाव कर्मचारी। लखनऊ में बीजेपी के हाईटेक मीडिया सेंटर का उद्घाटन। यहीं से चुनाव में बाकी चरणों पर रहेगी नजर। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईडी का हलफनामा। गिरफ्तारी को अवैध ठहराने वाली केजरीवाल की याचिका का विरोध। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने हलफनामा देकर कहा, सबूतों के आधार पर ही किया गया केजरीवाल के खिलाफ एक्शन। ईडी ने आरोप लगाते हुए कहा, केजरीवाल ने 9 बार समन को टाला। 36 लोगों ने करीब 170 से ज्यादा मोबाइल फोन बदले और नष्ट किए। ईडी के हलफनामे पर आपका बयान, कहा ईडी बस झूठ बोलने की मशीन है, ये बीजेपी की जांच है। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह का आरोप, कहा पार्टी में सांसद और पत्नी की केजरीवाल से मुलाकात कराई गई, कैंसिल। प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल को लिखूंगा पत्र। कम गया दूसरे फेज के चुनाव प्रचार का शोर। 26 अप्रैल को महाराष्ट्र की 8 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। प्रचार के आखिरी दिन अमरावती पहुंचे गृह मंत्री शाह, नवनीत राणा के लिए मांगे वोट। विपक्ष पर किया जोरदार हमला। अमरावती में अमित शाह के भाषण के दौरान जोरदार बारिश, लेकिन कुर्सी से सिर ढककर खड़े रहे लोग। अमरावती में प्रचार के आखिरी दिन बच्चू कुड्डू ने दिखाई ताकत। हजारों समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे। महाराष्ट्र के यवतमाल में भाषण देते समय मंच पर गिरे मंत्री नितिन गडकरी। इलाज के बाद हुए स्वस्थ, कहा गर्मी की वजह से असहज हुआ। सोशल मीडिया पर गडकरी ने लिखा, रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं। आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हिंगोली की सभा में मुख्यमंत्री शिंदे का दावा, पहले चरण की सभी 5 सीटों पर जीतेगी महायुति जीत। नांदेड़ में अशोक चौहान ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहला चुनाव। कांग्रेस के गढ़ में 26 अप्रैल को वोट। सोलापुर में राहुल गांधी की रैली। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले संविधान को बदलने की कोशिश कर रही सत्तारूढ़ पार्टी। पुणे के हिंजवाड़ी में भगवान की यात्रा के दौरान हुई पवार और रोहित पवार की मुलाकात। अपनी मां सुनेत्रा के लिए प्रचार करते नजर आए पार्थ। बुआ सुप्रिया सुले के लिए वोट मांग रहे थे रोहित। यूट्यूबर मनीष कश्यप आज बीजेपी में होंगे शामिल। चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बिहार में एनडीए के लिए करेंगे प्रचार। मनीष कश्यप आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। इससे पहले मनीष ने ऐलान किया था कि वो पश्चिमी चंपारण सीट से चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत। 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में ईओडब्ल्यू ने दी क्लीन चिट। गुना में प्रचार के दौरान उत्साहित दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया, समर्थकों संग झूमकर नाचे। असम राइफल्स के काफिले पर हमले का मामला। उग्रवादियों को सहयोग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। वाशी में तूफानी बारिश से तबाही। 20 मिनट की बारिश से शहर में बने बाढ़ जैसे हालात। किसानों की मूंग, ज्वार और प्याज की फसलों को हुआ भारी नुकसान। बारिश और ओलावृष्टि की तस्वीरें आई सामने। वाशिम शहर के रास्तों पर बहता दिखा घुटनों तक पानी। बिजली गिरने के कारण जला नीम का पेड़। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की। 27 से 29 अप्रैल के लिए किया हीट वेव का हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। विदर्भ और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना। रक्षा सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कजाकिस्तान में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने कर रहे हैं भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व। अकोला में कोथली गांव में हनुमान जयंती पर लंगर में बंदरों के खाने का अनोखा वीडियो वायरल हुआ। अनुशासित तरीके से खाना खाते दिखे लंगूर। बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने 2 मासूमों को कुचला। दोनों की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम किया। अलवर में मां बेटी का शव फ्लैट के बाथरूम में मिलने से सनसनी, पति मौके से फरार। ललितपुर के अनियंत्रित होकर एक बस पलटी, हादसे में कई घायल। दिल्ली के निहाल विहार में एक सरकारी स्कूल में आग लगने से हड़कंप। ग्राउंड फ्लोर पर बने एक स्टोर रूम में भड़की आग। कानपुर में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 की मौत। इलाके में मचा कोहराम। अम्बेडकर नगर में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 70 लोग गंभीर रूप से बीमार, अस्पताल में कराए गए भर्ती। जयपुर में अवैध बहुमंजिला इमारत की छत हुई जमींदोज। मलबे में 5 मजदूर दबे। समस्तीपुर में बैलगाड़ी से नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचा निर्दलीय उम्मीदवार अमरेश राय। हेलीकॉप्टर की मांगी थी इजाजत। यमुनानगर में बहन के लव मैरिज से खफा भाइयों ने बहनोई को मार डाला। 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। सूरत में एसपी के दफ्तर के नीचे 15 लाख की घूस मांगी गई।
एएसआई का भाई गिरफ्तार। मुंबई में 40 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में 4 लोग गिरे, 2 लोगों की मौत। मनेर में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, परिवार में मातम। नागौर में 2 वाहनों की भीषण टक्कर, एक परिवार के 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत। महाराष्ट्र के बारामती में दिल दहलाने वाला हादसा, ज्यादा बिजली बिल आने पर सिरफिरे ने महिला टेक्नीशियन की हत्या की। औरैया में गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग, गेहूं की फसल काट रही मशीन जलकर खाक। यूपी के बांदा में एक दर्दनाक घटना सामने आई। महिला अपने पति से मामूली कहासुनी के बाद अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर यमुना नदी में कूदी, तीनों की मौत। सूरत पुलिस का सड़क पर स्टंट और रील बनाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 3,498 महंगी और स्पोर्ट्स बाइकों को जब्त किया गया। सूरत में पड़ोसी ने दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म कर बनाया उसे गर्भवती, आरोपी गिरफ्तार।